बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर हॉस्पिटल क्लिनिक नारोवाल से बराह रास्त आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि इस साल की सबसे बेहतरीन डाइट प्लान जो है वो क्या है। डाइट प्लान बहुत सारे आपने यूज़ किए होंगे, लेकिन जो जिस पे ज़्यादा तहकीक हुई वो कीटो और कार्निवोर डाइट है। डायबिटीज़ के रेट की बात की जाए तो पाकिस्तान 30.8% यानी पहले नंबर पे जो है वो पाकिस्तान डायबिटीज़ के हवाले से इस वक्त पूरी कंट्रीज़ में हमारे पास जो है वो आ रहा है, और ये बहुत बड़ा जो है वो अलमिया है। इसके अलावा अगर डेथ रेट की बात की जाए तो पाकिस्तान में ज़्यादा खाने की वजह से लोग जो है वो ज़्यादा मर रहे हैं। हालांकि भूख की वजह से लोगों को ज़्यादा मरना चाहिए, लेकिन भूख और ज़्यादा खाने का 1/4 रेशो जो है वो इसमें नज़र है, और ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। शुगर के बढ़ते हुए रेट की वजह जो है वो हमारी ओबेसिटी भी है। इस वक्त 19 लाख लोग जो है ना वो ओवर वेट है, और अगर 650 मिलियन ओबीज हैं, और ये सबसे बड़ा जो है ना वो एक अलमिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सारी चीज़ों में सिर्फ अपने खाने को कंट्रोल कर लें तो हम बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, अपना वेट कम करके शुगर की निस्बत को ठीक कर सकते हैं। ये 165 नंबर पे जो हमारा पाकिस्तान है, ये 194 कंट्रीज़ का जो है वो डेटा लिया गया है, और इस डेटा में हम जो है वो सबसे टॉप लिस्ट पे जो है वो जा रहे हैं इस वक्त। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिहाज से बात करें तो इटली, जापान और कोरिया जैसे मुल्क जो हैं, ये इनका बीएमआई हमें जो है वो 30 से नीचे, यानी इनका बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो एक सिचुएशन है। अपनी डाइट को बहुत अच्छे तरीके से ये कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले तो हमें कंट्रोल करना चाहिए अपनी डायबिटीज़ को, और अगर हो सके तो इसको रिवर्स कर लेना चाहिए, क्योंकि 70% पेशेंट ऐसे हैं कि जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, और इस चीज़ के बारे में बिल्कुल आगाही नहीं है। लो कार्ब डाइट के लिए सबसे पहले जो है वो हमें 3 से 6 महीने सख्ती से अमल करना पड़ेगा, ताकि बीमारी जो है या तो ख़त्म हो जाए या फिर हम कंट्रोल में आ जाएं। और उसके लिए जो है वो फास्टिंग करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और अपने आप को 2 मील प्लान पे लाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है। आपने अगर अपनी डाइट, ड्रग और एक्सरसाइज, इन तीनों के तनासब को अगर आपने बेहतरीन कंट्रोल कर लिया, जिसमें सिर्फ शुगर ही नहीं, इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारियों को भी आप इस डाइट प्लान से ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये है कि उसके लिए आपको इस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, और ये पैटर्न समझने की ज़रूरत है। और ये 6 से 9 माह तक का प्लान है कि जिसमें आप कीटो डाइट कर सकते हैं, यानी लो कार्ब डाइट से आप शुरू करेंगे, कार्निवोर डाइट पे आएंगे, और फिर जब जैसे ही आप कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर दोबारा से आप लो कार्ब डाइट पे आ जाएंगे। इस डाइट प्लान का जो बेसिक थीम है वो क्या है कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लें। अगर हम इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा लेते हैं, तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं और इनसे बहुत अरसा तक कंट्रोल रह सकते हैं। अब ये है कि हमने करना क्या है कि हमने अपनी डाइट से रिफाइंड फूड को निकालना है। रिफाइंड फूड में वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह से जो है ना वो आप चक्की की रोटी लेते हैं, और इस सिंपल आप आटे की रोटी लेते हैं, आप नान लेते हैं, इसके अलावा आप इस तरह की जो हलवा पूड़ी है, ये सारी चीज़ें ले रहे हैं जिनको आपने डीप फ्राइड कर लिया है, जिनको आपने तड़का लगा लिया है। इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, फिर जंक फूड है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी जो है वो एक अलमिया है कि इनको हमने जो है ना वो अभी तक अपनी फूड में रखा हुआ है। तो और इसके अलावा जितने भी जूसेस हैं, इन जूसेस को हमने अपनी लाइफ से निकालना है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर आप इनमें जो है वो सिर्फ कुछ माह के लिए आप अपने आप को अगर इसमें ट्रेन कर लें, तो आप बहुत अच्छा इफेक्ट पा सकेंगे और एक हेल्दी लाइफ आप गुजार सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप मेडिसिन से अब अपनी जान छुड़वा सकते हैं। आप बहुत कम मेडिसिन लेंगे। आप अपनी डाइट में ग्रीनरी वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे, और ये एक बिल्कुल ट्रैफिक लाइट की तरह है। जिस तरह से ट्रैफिक लाइट में ग्रीन लाइट होती है, इसका मतलब है गुजर जाए, कोई मसला नहीं है। तो ग्रीन वेजिटेबल्स आप ऐड करें। इसके अलावा आप अपने हफ्ते को 3 दिन में 3 मुख्तलिफ स्पेल में जो है वो डिवाइड करें, जिसमें पहले स्पेल में आप कार्निवोर डाइट लें, दूसरे स्पेल में आप जो है ना वो ग्रीनी वेजिटेबल्स लें, तीसरे स्पेल में आप लो कार्ब डाइट लें। तो इस तरह से आप जो है वो मैनेज कर सकते हैं। इसमें मैं ये आपको भी मील प्लान एक दे रहा हूँ,
ये एक टेंटेटिव मील प्लान है क्योंकि हम सब लोगों का लाइफस्टाइल एक दूसरे से मुख्तलिफ है और स्ट्रेस लेवल मुख्तलिफ है, हमारी रूटीन मुख्तलिफ है। तो हमें सबको जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है वो इस चीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप इंडिविजुअली जो है वो तशरीफ़ लाएँ क्लिनिक पे, तो मैं आपको उसका एक डाइट प्लान जो है वो सेट कर दूँगा। तो एक रफ़ सा एक आइडिया मैं आप इसमें दे रहा हूँ कि इसमें सिंपल आप क्या करेंगे कि आप जैसे मैंने कार्निवोर डाइट की बात की, तो कार्निवोर डाइट में आप क्या करेंगे कि आप कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि कार्बोहाइड्रेट्स को आप अपनी डाइट से जो है वो टोटली रिमूव करेंगे, या फिर बिल्कुल जो है वो आप मॉर्निंग में जिस तरह से आप नाश्ता कर रहे हैं, आप दोपहर का खाना है, तो इसमें आप जो है वो कार्ब की कुछ क्वांटिटी ले सकते हैं, लेकिन ये है कि आप उनको शाम के वक्त में जो है वो उस पे नहीं लेंगे। और कोशिश करें कि शाम का खाना जो है वो आप मगरिब की अजान से पहले पहले ले लें। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप समझें कि आपने अपना बहुत सारा जो कार्ब्स का जो बर्डन था, जो आपको ओवरनाइट आपको जो है वो था और प्रॉपरली जो है वो बॉडी में वो कंज्यूम नहीं हो रहा था, तो वो आपको जो है वो उससे आप बच गए। तो स्ट्रेस लेवल अपना कम करने के लिए आपको जो है वो डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज ऐड करनी पड़ेंगी, जिस तरह से योगा है, जिस तरह से आप कुछ लोग तलावत कर लेते हैं, कुछ लोग जो है वो ज़िक्र अज़कार कर लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को जो है वो अपनी लाइफ़स्टाइल का हिस्सा आपको बनाना पड़ेगा। अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपको थोड़ा-सा बदलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।